बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करें और आप आशीष किए जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हर बुधवार शाम को 8 बजे आप लाइव जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को शेयर करें। परमेश्वर आपको बहुतायत से ब्लेस करें और निश्चय आप अपने उत्तम बीजों को जरूर बीजा करें। मैं कहता हूँ कि जब आप सुबह उठते हो और अच्छा बीज बीजा करें प्रभु की हजूरी में, प्रभु के लिए काम के लिए, प्रभु के कामों के लिए। आपको पता कि बहुत बड़ा सेटअप है और लेकिन सबके सहयोग से सब कुछ हो सकता है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ करना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आज आपकी रसोई में बरकत देने जा रहे हैं। क्या हुआ कि मेरे पास कुछ हमारे जैसे व्हाट्सएप नंबर हैं और वहाँ पे लोगों की प्रेयर आती रहती है हजारों बातों के लिए, अलग अलग टॉपिक और अलग अलग पॉइंट पे बेचारे प्रार्थना करवाते रहते हैं। लेकिन कुछ समय से लगभग उन पर वो कह रहे हैं कि हमारा राशन नहीं टिकता। कैसे नहीं टिकता? जैसे कि वो लाते हैं और उन्हें पता नहीं लगता कब चला गया। और जो वो लाते हैं, समझो वो लेने गए हैं 3,000 का, लेकिन वो आता है 5,000 का। सोचते हैं भी महंगाई बढ़ गई है, ये क्या सीन हो गया है। पता नहीं कैसे जाते 3 का लाते 5 का, और 15 दिन में चलने वाला 7 दिन में खत्म। समझ नहीं आता। वो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारी रसोई में बरकत नहीं है। लाते हैं, ख़त्म हो जाता है, ज़्यादातर गिर जाता है। जैसे कोई घी लाया देसी, महंगा कितना आजकल, वो नीचे गिर गया। चीनी है वो नीचे गिर गई, और आटे में सुंडियाँ डल गई। तो ऐसे कोई श्राप भी होते हैं जो लोगों ऊपर चलते हैं। आज मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपकी रसोई में बरकत देने जा रहा है। बोलो आमीन। बहुत से भाई बंधु ऐसे हैं जो कि इन बातों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मजदूरी करते हैं, कमा कर लाते हैं, लेकिन टिकता नहीं है वो राशन। वो रसोई में बरकत नहीं टिकती है, वो रसोई में ब्लेसिंग नहीं टिकती है। मैं अकेले राशन की बात नहीं कर रहा हूँ। आप सिचुएशन समझिए, एक किचन है जिसके अंदर आपका सारा दिन खाना चाय सब कुछ बनता है, वो किचन में बरकत नहीं है। मैं हमेशा बताता हूँ कि एक भाई ने बहुत बड़ी कोठी बनाई, और हमारा कोई कलीसिया वाला था, उसके भाई ने लाखों रुपए लगाया। जब बन की रात को सोया, उसको छाती पर दबाव पड़ा। वो अगले दिन कह रहा मैं इस घर में नहीं रहूंगा। कह रहा मैं ना तो चाय बनाने जा सकता हूँ, ना दूध गर्म कर सकता हूँ, ना घर में टहल सकता हूँ मैं, ना मुझसे खाना खाया जाता है। मतलब बहुत सी ऐसी बातें जो उसके जीवन में हुई। वो कर मुझे घर बेचना है। मैंने उसको समझाया, ये घर बेचेगा, नया लेगा, वहाँ पर अगर ऐसा हुआ फिर वहाँ से बेचेगा। लेकिन हमारे पास वो नाम है जो सब नाम सुनचा नाम है। आज मैं आपके लिए ऐसी प्रार्थना करूंगा कि आपके रसोई में कभी भी कमी घटी नहीं रहेगी, कभी भी नहीं रहेगी। क्योंकि परमेश्वर की बातों को जब हम सुनते हैं, समझते हैं, लोगों की मेरे पास यूट्यूब पर कुछ आती रहती प्रार्थना, जिनकी लात इधर और सिर इधर होता है, पॉइंट कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है। सिर्फ व्यू के चक्कर में रहते हैं वो लोग। लेकिन नहीं, मेरा ये मकसद है कि लोगों के जीवन में कार्य हो और गवाही आए, उस गवाही से प्रभु के नाम को महिमा मिले। व्यू का कोई मतलब नहीं है, बस प्रभु की महिमा होनी जरूरी है। हालेलुया। अगर एक वचन पढ़े, यहाँ पर एक अकाल पड़ा हुआ है बहुत बड़ा। पहला राजा 17 में बहुत बड़ा अकाल है। एक भविष्यवक्ता जो जीवित स्वर्ग उठा लिए गए, जिनका नाम एलिया था, और परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि तू सीदोन के पर्वत नगर में जाकर वहीं रहे, कि मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। लेकिन वो विधवा नहीं जानती थी कि कुछ ऐसा सीन भी है, और ऐसा ही हुआ। लिखा हुआ है, वहां से चल दिया, वो सारपत को गया,
नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने उससे कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं एक दो लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ, अपने और अपने बेटे के लिए, उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। ये थी उसकी सोच कि मेरे घर में तो बरकत है ही नहीं है और मेरे रसोई में भी बरकत नहीं है। वो कह रही है, एक आधी लकड़ी इकट्ठी कर रही हूँ और एक मुट्ठी मैदा है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, एक आधी रोटी बनाएंगे फिर मर जाएंगे। उसकी सोच वो थी कि मेरे रसोई में भी बरकत नहीं है, मेरे घर में तो बरकत है ही नहीं है, मेरे रसोई में भी बरकत नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके रसोई में बरकत नहीं होती है, बेचारे बहुत ही मुश्किल से गुजारा करते हैं, जब तक सैलरी आती है तब तक घिस घिस कर बेचारे अपना गुजारे को कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आज आपको ऐसी ब्लेसिंग देने जा रहे हैं कि कभी भी आपकी ये हालात नहीं होंगे। एलियन ने कहा कि पहले मेरे लिए कर। मैं आपको इस पॉइंट पे लेके आना चाह रहा हूं कि वहां पर क्या चमत्कार हुआ। वहां पर यह चमत्कार हुआ, वह चली गई, एलिया के वचन के अनुसार किया, तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। कितने दिन तक खाते रहे? बहुत दिन तक। लेकिन कैसे खाते रहे? वचन कहता है कि न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा। देखो कितना बड़ा चमत्कार। हम जब छोटे हम स्कूल जाया करते थे, शायद 6th में 7th में, 6ठी 7वीं में थे, तो हमारे पास स्टॉप होता था, घर कच्चे होता था हमारा, और मतलब गार्डर वाला घर था, और मम्मी खाना बनाते तो कई बारी उस स्टोव में से तेल खत्म हो जाता मिट्टी का। फिर मम्मी क्या करते, एक साइड में कटोरी लगा रहे थे और वो स्टोव चलने लग जाता। मतलब कैसे न कैसे कर हम भी गुजारा कर रहे थे उस समय। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पे क्या कह रहा है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो गुजारा कर रहे हैं, ऐसे जो कह रहे हैं कि बस आज का दिन निकल गया, शुक्र है, अब ना बस शाम को बन जाए, शाम का अच्छा बहुत धन्यवाद, ऐसे बेचारे गुजारा कर रहे हैं। लेकिन वचन क्या कह रहा है, जब उसने ऐसा किया, उस घड़े का मैदा समाप्त न हुआ, न उस कुप्पी का तेल। वो क्या करती, आटे वाले पेटी खोलती, हाथ मारती और क्या करती, एक लप आटा निकालती, गूंथती, वो और अपने बेटे का बनाते और खाते और सोते। उसकी उम्मीद ये थी कि मैं एक दो लकड़ी बीन कर लेके जा रही हूँ और हम, मैं और मेरा बेटा बनाएंगे और हम मर जाएंगे। उसकी सोच इतनी थी। लेकिन परमेश्वर उन्हें बढ़ाना चाहते थे, परमेश्वर उन्हें आगे करना चाहते थे, परमेश्वर उन्हें तृप्त करना चाहते थे, परमेश्वर उन्हें फलवंत करना चाहते थे। हालेलुया। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अपने किचन में जाएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अगर आप बाहर हैं कोई नहीं, अगर आप लेटे हैं रात का समय तो भी कोई बात नहीं, आप दिन में इस प्रार्थना सुन सकते हैं जो मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आपकी रसोई में बरकत आने वाली है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। या कुछ परिवारों के नियम होते हैं, 10,000 दे दिया किचन के लिए, 15,000 दे दिए किचन के लिए और राशन के लिए दे दिया, तो आप उन पैसों को अपने हाथ में ले सकते हैं। परमेश्वर बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। मेरे पिता परमेश्वर, जो इनके किचन में बरकत नहीं रहती है मेरे पिता, इनके रसोई में बरकत नहीं रहती है मेरे पिता, प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रॉफिट संबंधी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। जो सारपत विधवा थी, इसकी रसोई में भी बरकत नहीं थी, वहां पर बहुत भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। ये कह रही थी कि मैं और मेरा बेटा मर जाएंगे, आज नहीं तो कल। लेकिन परमेश्वर, आपने बड़ा चमत्कार इनके जीवन में किया। जब तक अकाल खत्म ना हुआ मेरे पिता परमेश्वर, तब तक ये उसमें से पेटी में से निकालती रही और खाती रही, निकालती रही, खाती रही। ऐसा इनका जीवन में चमत्कार कर दो, ऐसी ब्लेसिंग कर दो मेरे पिता कि इनका कभी भी राशन खत्म ना होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जब तक इनकी सैलरी नहीं आ रही मेरे पिता, इनका राशन खत्म ना होने पाए। जो इनका राशन 10 दिन चलता था वो बढ़ने पाए मेरे पिता, 15 दिन चले, 20 दिन चले मेरे पिता परमेश्वर। इनका राशन महीना चलता था, उनकी बढ़ोतरी होने पाए मेरे पिता। इनका राशन व्यर्थ ना लगे मेरे पिता, इनका रसोई में बरकत रहे मेरे पिता। जो भी शैतान
इनकी रसोई में बरकत नहीं टिकने देता, जो इनका पैसा नहीं टिकने देता, क्योंकि शैतान की चालें होती हैं हर तरह। कोई रोग में डालकर कर रहा है, कोई पाप में डालकर कर रहा है, कोई रसोई के द्वारा मतलब नुकसान हानि कर रहा है, बरकत नहीं आती है। लेकिन आज से परमेश्वर आपकी रसोई में बरकत दे रहे हैं और आप तृप्त किए जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं सारे शैतान के बंधनों को बांधता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी ये ब्लेस किए जाएं, ये तृप्त किए जाएं, ये फलवंत किए जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन ब्लेस कर। आमीन। निश्चय आज की तारीख नोट कर ले, परमेश्वर ने बड़ा चमत्कार आपके जीवन में किया है। आमीन।